नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान, जिसमें मैं आज पूरे 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल इसमें पूछा गया है। तो पहला सवाल जो है वो है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी लवोइसिएर। याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है। क्या है? 5 है, याद रखिएगा। अगला सवाल है अगला सवाल है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडल अवस्था। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉस आइंस्टीन घनीभूत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने सब जिन जिन परीक्षाओं में पूछा गया है सब वहाँ नीचे लिख दिया है। सवाल है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ये सत्य है। अगला सवाल है, हवा एक डैश है। तो हवा क्या है। तो हवा जो है वो क्या हो जाएगा। हवा हो जाएगा तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तत्वों और यौगिकों का मिश्रण हो जाएगा हवा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए ये सवाल है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो यह सर्वप्रथम किसने कहा है। तो देखिए यह सर्वप्रथम कहा है आपका ऑप्शन बी, कनाद ने। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, बाद बाकी सारे मिश्रण हैं। याद रखिएगा इसको। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो ये भी देखिए कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है, टीन मिश्रण नहीं है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आप देख सकते हैं CDS 2015 में पूछा गया सवाल था ये। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा। अगला सवाल है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। ये SSC 2013 में पूछा गया था। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है वो योग होता है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा इसको छोटा करें, छोटा नहीं हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। अगला सवाल है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिकण। याद रखिएगा। अगला सवाल है,
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा। तो आज का ये 20 सवाल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।